Want to see more of our content? Make sure to hit the subscribe button to stay in the loop. आपका पत्र मिला के सभी श्रोताओं को अनिल भारती का नमस्कार। कल्पना जी, आपको भी मेरा नमस्कार। भारती जी, आपको नमस्कार। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार। भारती जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम में शुभकामना वाले पत्र भी आए हैं, साथ में समीक्षात्मक पत्र भी हैं जी। तो सबसे पहले शुभकामनाएं जो हमें लिख भेजी हैं उनके बारे में हम पत्रों का सिलसिला शुरू करते हैं। पत्र लिखते हैं, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे आकाशवाणी परिवार को और समस्त कर्मचारी वृंद को हार्दिक मंगल शुभकामनाएं लिखते हैं। आप ही विद्या श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से हैं दिनेश काले। साथ ही ये मैसेज लिखने वाले श्रोता हैं आप हैं मोहताला से ही विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती कुमारी। साथ ही ये मैसेज लिखते हैं आप हैं झामेंद्र वर्मा। आप सभी को 78वें स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल्पना जी, 78वां स्वतंत्रता दिवस हम सब ने मनाया और परंपरागत तरीके से हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया गया जी। हमारी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि इस बार का थीम था विकसित भारत और प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन भी हम सब ने सुना जी। खास बात ये थी कि विकसित भारत बनने की दिशा में हम अग्रसर हैं और हमें ये देखना होगा कि प्रत्येक भारतीय इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए किस प्रकार अपना योगदान दे सकता है। और हमने याद किया अपने स्वाधीनता सेनानियों को, अपने सैनिकों को, जिन्होंने आज हमारी सुरक्षा को चाक चौबंद किया है और हम बहुत ही चैन की नींद सो पाते हैं। तो पूरे भारत भर में आयोजन हुए, आकाशवाणी देहरादून से भी अनेक कार्यक्रम प्रसारित हुए और हम इसी तरह से स्वाधीनता दिवस मनाते रहें और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, ये मैसेज श्रोता लिखते हैं आप हैं मिसबा शमसी, नगीना, जिला बिजनौर, यूपी से। लिखते हैं कि पूरे आकाशवाणी परिवार को मेरी ओर से सलाम, साथ ही स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? 8 तारीख को स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर योगेश्वरी से मुंह के कैंसर कारण, लक्षण और उपचार विषय पर अनिल भारती जी की बातचीत सुनी, कार्यक्रम अच्छा लगा। 9 तारीख को कथा सागर कार्यक्रम में मुकेश नौटियाल से कहानी सुनी, छाप अच्छी लगी। इसी दिन हेलो फरमाइश कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, अच्छा लगा। 10 तारीख को एक कलाकार कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री शकीला के संबंध में जानकारी सुनी, अच्छी लगी। 11 तारीख को भारती मैम ने नमस्कार देहरादून कार्यक्रम प्रस्तुत किया, अच्छा लगा। 12 तारीख को व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम भी हमें पसंद आया। 13 तारीख को ग्राम जगत कार्यक्रम में गांव नंदा नगर चमोली के बच्चों से विनिध्यानी जी की बातचीत सुनी, अच्छी लगी। 14 तारीख को सेहत कार्यक्रम में बरसात के मौसम में आंखों की देखभाल विषय पर डॉक्टर राजेश तिवारी से अनिल भारती जी की बातचीत सुनी, अच्छी लगी। 15 तारीख को रेडियो हिमालय कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम में दीपेंद्र सर भी आए, वो भी कार्यक्रम प्रस्तुत करें। लिखते हैं कि वो बहुत कम कार्यक्रमों में आजकल हम सुन पाते हैं और आप सभी को रक्षाबंधन की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। कल्पना जी, मिसबा जी बहुत ही नियमित श्रोता हैं, सुधी श्रोता हैं और कार्यक्रमों को बहुत तल्लीनता के साथ सुनती हैं और उनके जो संदेश होते हैं, जो पत्र होते हैं, वो भी सिलसिलेवार कार्यक्रमों की तारीफ समीक्षा के साथ भरे हुए होते हैं जी। और हमें अच्छा लगता है उनके पत्रों को पढ़कर। आपने लिखा है कि दीपेंद्र सर कार्यक्रम में क्यों नहीं आ रहे हैं? तो दीपेंद्र सर सेवा निवृत्त हो चुके हैं और एक लंबी पारी उन्होंने खेली। एक बहुत ही अच्छे ब्रॉडकास्टर वो रहे हैं और देहरादून का जो उनका कार्यकाल था बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा उनका और उन्होंने बेहतर कार्यक्रम तैयार किए। खेल जगत के वो एक्सपर्ट माने जाते हैं और अब सेवा निवृत्त होकर वो अपने घर चले गए हैं। उनकी आवाज़, बहुत कम कार्यक्रम है जो हैं, अगर वो कार्यक्रम रिपीट होंगे तो उनकी आवाज़ आप सुन पाएंगे, लेकिन अब वो कार्यक्रमों में नहीं आते। जहाँ तक अन्य कार्यक्रमों की प्रशंसा आपने लिखकर भेजी है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जो स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम है उनको आप पसंद करते हैं। मुंह का कैंसर एक बढ़ता हुआ कैंसर है, इसके जो लगातार इससे ग्रसित लोगों की संख्या बढ़ रही है और इसके पीछे गुटखा तंबाकू का सेवन है, उसके प्रति जो हमारे युवा हैं उनका बढ़ता क्रेज है और इस पर डॉक्टर योगेश्वरी ने बताया कि ये कितना खतरनाक है
इसके अलावा आपने बरसात के मौसम में आंखों की देखभाल विषय पर जो बातचीत सुनी वो भी आपको अच्छी लगी है, तो हमें अच्छा लग रहा है कि हमने सामयिक विषय पर चर्चा की, क्योंकि बरसात में आंखों से जुड़े रोग बढ़ जाते हैं, संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है और खास तौर से कंजक्टिवाइटिस जिसमें कि आंखें लाल हो जाती हैं, लाली उनमें आ जाती है और ये भी एक संक्रामक रोग है, बड़ी तेजी से ये फैलता है, इसके बारे में जानकारी दी गई थी। इसके अलावा आपने कहानी सुनी मुकेश नौटियाल जी की कथा सागर में छाप, ये आपको अच्छी लगी तो हमें भी अच्छा लग रहा है जी। हेलो फरमाइश कल्पना जी ने प्रस्तुत किया, तो इसकी तारीफ हम क्या करें। और शकीला जी पर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया एक ही कलाकार में, वो आपको अच्छा लगा तो हमें बेहद खुशी है इस बात की। इसके अलावा अन्य सभी कार्यक्रमों की प्रशंसा आप लिखकर भेजती हैं और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपने हमें भेजी है। और कल्पना जी, स्वतंत्रता दिवस जब आता है तो लगातार हमारे श्रोता हम तक अपने शुभकामनाएं भेजते हैं, हो सकता है कि कुछ संदेश हमें बाद में भी मिले जी। बिल्कुल। तो ये अगस्त का महीना हमारी आज़ादी के आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और 15 अगस्त खास तौर से हमने आज़ादी का जश्न मनाया और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इस आज़ादी को कायम रखने के भरसक प्रयास करें। वो लोग जानते हैं जिन्होंने गुलामी देखी है कि स्वतंत्रता कितनी मुश्किलों से हमें मिली, तो हम उन सब सिद्धांतों, उन मूल्यों पर चलें जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने तय किए थे और उन पर हमारा स्वाधीनता आंदोलन चला। उसमें अंततः हम विजयी हुए और आज हम विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई इस संदेश के लिए। और बहुत अच्छा पत्र आपका था। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में अन्य श्रोता आपके संदेशों को, आपके पत्रों को पढ़कर सुनकर कुछ दिशा निर्देश ग्रहण करें और ऐसे ही पत्र हमें भेजें। जी भारती जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। निश्चित ही अगले पत्र में हमारे दूसरे श्रोता भी इसी तरह के हमें समीक्षात्मक पत्र लिखेंगे। भारती जी, कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले सोच रही हूँ कि एक मधुर सा गीत, तो निश्चित तौर पर हमारे श्रोता कई बार इंतजार में भी होते हैं और जब हम संगीत का समावेश करते हैं तो कार्यक्रम और भी खूबसूरत बन पड़ता है। तो सुनते हैं आपकी पसंद का एक खूबसूरत गीत। इस गीत के बाद एक बार फिर से श्रोताओं आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला संदेश, अगला खत कहाँ से आया है? ये मैसेज लिखते हैं आप हैं श्री गंगानगर राजस्थान से, लिखते हैं राम कुमार रेवाड़। लिखते हैं कि आपके यहाँ से कार्यक्रमों की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी होती है और व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम में बेशुमार श्रोताओं के मैसेज शामिल किए जाते हैं, पर अफसोस ये है कि 1 घंटे तक प्रोग्राम का साथ हम निभाते हैं, मैसेज भेजते भी हैं, पर प्रोग्राम में मैसेज हमारे शामिल नहीं होते। ऐसा क्यों? कल्पना जी, जब राजस्थान से कोई पत्र आता है तो मैं देखता हूँ कि आपकी खुशी दोगुनी हो जाती है, क्योंकि राजस्थान में आपने लंबा समय बिताया है। भारती जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, राजस्थान बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा एक प्रदेश है, तो जितना मुझे प्यार राजस्थान से उतने ही दूसरे स्टेट से भी है। तो इसलिए मैं तो बराबर ये सोचती हूँ कि सभी जगह के हमारे श्रोताओं के हम पत्रों को कार्यक्रम में शामिल करें। और भारती जी, सबसे बड़ी बात तो ये, जब कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है तो उस समय जो मैसेज आते जाते हैं और जो तादाद जो बढ़ती जाती है, तो उसमें ये नहीं पता चलता कि उत्तराखंड से है, ये राजस्थान से है, ये महाराष्ट्र से है, या गुजरात से, कहाँ से कोई मैसेज आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जो सामने आता है वो मैसेज कार्यक्रम में शामिल कर दिया जाता है। इतनी बड़ी क्यू है, इतनी बड़ी एक, जिसे हम कहते हैं कि बहुत बड़ी एक लाइन है जो प्रतीक्षारत है। तो इतने सारे संदेशों को शामिल कर पाना एक कार्यक्रम में, 1 घंटे के कार्यक्रम में, क्योंकि उसमें गीत भी सुनाने होते हैं, संभव नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो शामिल होगा। आप निरंतर प्रयास करते रहें और ऐसा नहीं है ये नाम जाने पहचाने कल्पना जी। जी बिल्कुल, ये शामिल होते रहे हैं। और अगर एक किसी कार्यक्रम में नहीं हुए तो फिर इतने नाराजगी वाली बात नहीं होनी चाहिए। जी। आप मैसेज लिखते रहें और अन्य कार्यक्रमों को भी सुने। उन कार्यक्रमों में आप क्या सीख रहे हैं, क्या जानकारी आपको मिल रही है, कैसे आप उनका लाभ उठा रहे हैं, इस विषय में भी हमें संदेश भेजें। और यही बात मैं अन्य श्रोताओं से भी कहना चाहता हूँ। हमारी सभा आरंभ होती है 5:55 पर और 11:10 पर सभा का समापन होता है। इस दौरान कई कार्यक्रम है, विशेष श्रोता वर्ग के कार्यक्रम है, फिल्म संगीत के कार्यक्रम है, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम है, लोक संगीत के कार्यक्रम है, महिला जगत है, नमस्कार देहरादून है प्रातःकालीन सभा में। और इसके अलावा
हम देखते हैं कि युवाणी कार्यक्रम है, कृषि जगत कार्यक्रम है और स्थानीय बोली भाषा का कार्यक्रम ग्राम जगत भी है। रात को 8 बजे हमारे हिंदी भाषा के जो कार्यक्रम है, हिंदी वार्ता, वो भी प्रसारित होते हैं, जिसके अंतर्गत हम उर्दू के कार्यक्रम भी प्रसारित करते हैं। संस्कृत में वार्ताएं होती हैं, अंग्रेजी में वार्ताएं होती हैं और जो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। हमारे यहाँ सूचना और शिक्षा से जुड़े भी कार्यक्रम है। इन सभी कार्यक्रमों का आप आनंद लेते हैं और उनके बारे में जो आपकी प्रतिक्रिया है, जो राय आपकी बनती है, वो हम तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हमें ये तो समझ में आए कि कहाँ तक हमारे कार्यक्रम सुने जा रहे हैं और उन कार्यक्रमों में नया क्या कुछ हम कर सकते हैं। अगर आपके समीक्षात्मक पत्र हमें नहीं मिलेंगे तो हम बहुत सुधार कर पाने में सफल नहीं होंगे। तो हम अगले पत्र में आपसे प्रतीक्षा करेंगे कि केवल व्हाट्सएप फरमाइश या फिल्म संगीत के अलावा भी, ये मैं अन्य श्रोताओं से भी कह रहा हूँ, उन कार्यक्रमों को भी सुने, वो भी बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं, उनसे भी लाभ आप उठा सकते हैं और हमें जरूर लिखें कि वो कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं। अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो चलते चलते अपने श्रोताओं को अपना पता अवश्य बता दें। हमारे श्रोता नोट करें, आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून पिन है 248001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने मैसेज लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। और अब अगले कार्यक्रम तक के लिए अनिल भारती और कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।